स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग फिर से मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर को पूरा करने के बाद पूर्णांक समाप्त कर लिए थे और इसके बाद आज हम सेकेंड चैप्टर भिन्न फ्रैक्शन पर आ रहे हैं। और फ्रैक्शन की कॉन्सेप्ट को सबसे पहले आज की कक्षा में हम लोग क्लियर करेंगे। फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन कितने प्रकार के हैं, उसकी परिभाषाएं क्या हैं और तत्संबंधी कॉन्सेप्ट को हम लोग जानेंगे, समझेंगे और बहुत बारीकी से इसको जब समझ जाएंगे तो इसके चैप्टर्स को हम लोग फिर बढ़िया से कर सकेंगे। तो छात्रों, सबसे पहले जानते हैं कि भिन्न है क्या। हम लोग जब उच्च कक्षाओं में जाएंगे तो इसी को हम लोग परिमेय संख्या के फॉर्म में भी हम लोग पढ़ सकेंगे। तो अभी हम लोग क्लास 7 के मैथ्स में सेकेंड चैप्टर भिन्न में हम लोग इस भिन्न टॉपिक पर ही हम लोग फोकस करते हैं। तो भिन्न जिसे इंग्लिश में हम फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन की परिभाषा जो है वो अत्यंत संक्षिप्त है, बहुत छोटी सी एक लाइन की परिभाषा है। पर इस परिभाषा को जानते हैं और परिभाषा जानने के बाद फिर हम इसको उदाहरण के तौर पर हम लोग देखेंगे, बढ़िया से समझेंगे। भिन्न एक संख्या है जो संख्या रेखा पर पूर्ण के भाग को दर्शाता है। मैंने एक शब्द लिखा है पूर्ण के भाग। पूर्ण क्या है, उसका भाग क्या है। सपोज करिए कोई पूर्ण, जैसे पूर्ण संख्या क्या होती है, 1 2 3, तो ये एक पूर्ण है। जैसे एक कलम पूर्ण है, एक व्यक्ति पूर्ण है, उसी तरह से एक किताब पूर्ण है। लेकिन जब एक पेंसिल पूर्ण है, जब उस पूरे पेंसिल को हम तोड़ देते हैं, उसके भाग में चले जाते हैं, तब वो जो भाग बनता है वो फ्रैक्शन कहलाएगा। तो भिन्न एक संख्या है जो संख्या रेखा पर पूर्ण के भाग को दर्शाता है। पूर्ण का भाग, भाग मतलब टुकड़ा। तो हम लोग इसको ऐसे एक मजेदार एग्जाम्पल से समझते हैं। इसे देखिए, ये क्या है, हमारे पास ग्रीन कलर का एक पेन है। इस पेन को यदि हम पूर्ण माने, इस कलम को हम पूर्ण मानते हैं, एक पूर्ण, ये कलम पूर्ण है। इस कलम को, इस पूरे एक कलम एक पूर्ण भाग को दिखा रहा है, पूर्णता को दिखा रहा है, एक पूर्ण अंक को दिखा रहा है, एक दिखा रहा है। अब इस कलम को हम दो टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं, दो टुकड़ों में काट डालते हैं। जैसे ही इस कलम को हमने दो पार्ट कर दिया, तो इस दोनों पार्ट पर हम लोग गौर करें। कलम एक, अब इसको हम लोग दो भाग में बांट दिए। मान लीजिए यही कलम है, ये कलम है। इस कलम को हमने यहां से काट करके इधर आधा अलग कर दिया, इधर आधा भाग अलग कर दिया। अब ये यहां से लेकर यहां तक जो है वो एक को दर्शा रहा है। लेकिन अब यहां से लेकर यहां ये क्या दर्शा रहा है? एक का दो भाग किए हैं। कितने भाग किए हैं? एक भाग, दो भाग। तो ये इधर से भी एक भाग है, एक भाग इधर है। तो ये पूरे भाग, पूरा जो पूर्ण कलम था उसको कितने टुकड़ों में बांटा? दो टुकड़ों में। थे ये 1/2 हो गया। ये भी एक पूरे कलम का दो टुकड़ा में एक टुकड़ा है। तो पूरा जो भाग है, पूर्ण जो है, उसको ऊपर लिखेंगे और इसको जितने भाग में बांटे वो नीचे आएगा, यानी हर में आएगा। तो ये हमारा ये दो पार्ट है, ये दोनों मिलकर एक कलम है। और इस कलम को जैसे ही हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं तो ये एक फ्रैक्शन हो गया, ये भी एक फ्रैक्शन हो गया। अब इस फ्रैक्शन को समझें कि ये फ्रैक्शन मेरे दाहिने हाथ में जो है और एक इसी का फ्रैक्शन जो मेरे बाएं हाथ में है, ये दोनों फ्रैक्शन, ये पूरे कलम कितने भाग में बटा? अभी जैसे मैंने चित्र में बता रहा था, ये दो भाग में बटा है। तो दो भाग में बटा तो ये एक भाग हुआ, जिसको हम लोग एक का दो टुकड़ा किए हैं, इसलिए 1/2 है। ये भी एक का दो टुकड़ा किए हैं
तो ये भी 1/2 है। यदि अब इस पूरे कलम को जो 2 भाग में बांटे थे, फिर इस आधे भाग को फिर 2 टुकड़े में बांट दें, यहां से यहां तक अलग कर दें और फिर यहां से यहां अलग कर दें, फिर उसी तरह से इस आधे भाग को फिर 2 टुकड़ों में बांट दें, तो इस तरह से पूरे कलम 4 टुकड़ों में बंट जाएगा। और तब जो इसका इस आधा का फिर 2 पार्ट में बटा हुआ भाग जो आधा होगा, वो मान ली जाए कि अब इसको यहाँ से फिर तोड़ दें हम, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाएगा, एक पूरे कलम का 4 भाग में 1 भाग, यानी 1/4। इस तरह से पूरा फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। और अब हम लोग ये भी समझ सकते हैं इस चित्र को देख करके कि ये 1/2 भाग है और ये 1/4 भाग है, तो 1/2 और 1/4 में कौन बड़ा है, हम देख के चित्र से समझ सकते हैं कि 1/2 भाग यहां से यहां तक है, 1/4 भाग ये इसका फिर आधा भाग हो गया, तो 1/2 क्या है, बड़ा है 1/4 से। ऐसे भी एक पूरे का ये 2 भाग, इसको और सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं तो बहुत ज्यादा दिमाग में बैठ जाएगा। हम लोग जान सकते हैं एक रोटी का 2 टुकड़ा तो आधा होगा, एक रोटी का 4 टुकड़ा तो 1 कोना होगा, तो आधा रोटी कोने रोटी से बड़ा होता है, तो ये 1/2 बड़ा हो गया। उसी तरह से 1 और 1/4 में कौन बड़ा है, 1 का मतलब पूर्ण, यानी ये पूरा का पूरा कलम, और 1/4 तो इसका 4 भाग में 1 टुकड़ा है, यानी 1 तो बहुत बड़ा है 1/4 से। 1/2 भी बड़ा है 1/4 से, यानी हर में जैसे जैसे मान बढ़ता जाएगा और अंश समान रहेगा, तो उसका रियल वैल्यू, वास्तविक मान छोटा होता जाएगा। ये चीज समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़े, तो भिन्न को हम लोग समझ सकेंगे और समझ चुके हैं। जैसे ये हमारा ये पूर्ण है और ये उसका टुकड़ा है, भाग है, और ये भाग जो है सो इस पूर्ण का भाग जब दर्शा रहे हैं, तो इसी को हम लोग भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। तो फ्रैक्शन क्लियर हुआ, और अब हम लोग फ्रैक्शन के प्रकार पर चलेंगे। फ्रैक्शन जिसको हम हिंदी में भिन्न कह रहे हैं, थोड़ा गौर से समझेंगे। अब ये भिन्न का कुछ उदाहरण लेते हैं। अभी हमने कहा 1/2, 1/4, 1/3, 3/4, 5/6, ये सभी भिन्न है। 6/5 भी भिन्न है, 3/2 भी भिन्न है। अब इस तरह से हम लोग हजारों लाखों भिन्नों को अपने कॉन्सेप्ट में ला सकते हैं। आप लोग भी भिन्न कुछ अपने दिमाग से ले और 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 उदाहरण आप भिन्नों का अपने कागज पे उकेर दीजिए, जिससे भिन्नों का कॉन्सेप्ट आपके दिल दिमाग में बिल्कुल अस्थायित्व प्रदान कर ले। अब हम लोग थोड़ा आगे चलें। अब इन्हीं भिन्नों में गौर करें कि ये भिन्न 1/4 है और ये भिन्न 5/6 है, ये फिर 6/5 है। ये दोनों सब भिन्न का मान तो अलग अलग होगा, लेकिन भिन्न के जब प्रकार पढ़ेंगे हम लोग, भिन्न टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखेंगे, तो उसमें देखेंगे कि कौन से भिन्न को किस टाइप में रखेंगे। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार। हम लोग भिन्नों के प्रकार में सबसे पहला जो भिन्न जानेंगे वो है उचित भिन्न, और दूसरा अनुचित भिन्न क्या कि इसको बोलते हैं विषम भिन्न। अब हम लोग फिर देखेंगे उचित भिन्न क्या है और विषम भिन्न क्या है। तो हम लोग पहले पार्ट उचित भिन्न को परिभाषित करेंगे। छात्रों, हम लोग बिल्कुल आसानी से बहुत सहज ढंग से समझेंगे। उचित भिन्न, उचित का मतलब तो समझते ही हम सभी, उचित मतलब ठीक ठाक है ना, अनुचित मतलब गलत।
तो उचित भिन्न मतलब वह भिन्न जो ठीक है, सही है। तो विषम भिन्न इसका मतलब इसका उल्टा है, तो गलत भिन्न होगा। हाँ, थोड़ा देखेंगे गणित की परिभाषा में थोड़ा सा अंतर है, गलत बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसकी ठीक विपरीत है ना। तो उचित भिन्न उसे कहते हैं जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। अंश हर तो समझ चुके हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे थे 2/3, 2/3 में 2 क्या है, अंश है, और 3 क्या है, हर है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और इसे कहते हैं डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, और इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। तो अंश और हर, और इसी पर उचित भिन्न और विषम भिन्न की परिभाषाएं टिकी होती हैं। तो उचित भिन्न किसे कहते हैं, वह भिन्न जिसका अंश छोटा हो, यानी हर बड़ा हो। वह भिन्न जिसका अंश का मान हर से बड़ा होता है, उसको तो बाद में देखेंगे। वह भिन्न जिसका अंश का मान हर से छोटा हो, अंश हर से छोटा हो। थोड़ा इसको और क्लियर कर दें, हर से छोटा हो। जैसे 2/3। अब इसमें देखिए अंश कितना है, 2 है, हर कितना है, 3, तो हर से जाहिर है ये छोटा है। दूसरा 4/5, 1/5, 7/13, ये सभी ऐसे भिन्न हैं जिसका हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर वाला भाग यानी अंश छोटा है हर की तुलना में। ये सभी उचित भिन्न है। और दूसरी परिभाषा जो है विषम भिन्न का देखें, तो विषम भिन्न क्या है, वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, बस जस्ट उल्टा। वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो। जैसे हम लोग इसी को उलट दें तो बिल्कुल हमारा विषम भिन्न मिल जाएगा। जैसे 3/2, 5/4, 7/3, ये सभी क्या है, विषम भिन्न है, यानी उचित भिन्न नहीं है। उचित भिन्न का उल्टा हो गया, जिसमें ऊपर वाला भाग ही बड़ा है और हर नीचे वाला भाग छोटा है, etc। यानी ऐसे हम कितने उदाहरण दे सकते हैं। ऐसे हम लोग 1 2 नहीं, लाख 2 लाख नहीं, करोड़ 2 करोड़ नहीं, बल्कि अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, इन्फिनिट रूप में इन्फिनाइट एग्जाम्पल दे सकते हैं, और अनगिनत एग्जाम्पल होगा इसका। आप लोग खुद सोच सकते हैं, सैकड़ों, हजारों। अब एक और भिन्न जो आज की कक्षा का लास्ट परिभाषा होगा, वो है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या है, मिश्र भिन्न याद नहीं रहे तो मिश्री भिन्न तो याद रहेगा। मिश्री खाने में बड़ा मीठा लगता है, तो याद रहेगा मिश्र भिन्न, मिश्री भिन्न यानी मिला हुआ भिन्न। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मिश्र भिन्न वह भिन्न है जिसमें कुछ भिन्न मिल गए हों, यानी उचित भिन्न और एक पूर्ण संख्या, ये दोनों मिल जाएगा तो मिलकर बनाएगा मिश्र भिन्न। तो वह भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का संयोजन होता है, छात्रों ये बड़ी बढ़िया से इसको समझ लें।
वह भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या और कोई उचित भिन्न, यानी अर्थात इसे लिख सकते हैं पूर्ण संख्या प्लस उचित भिन्न बराबर मिश्र भिन्न। ये सूत्र हो गया क्या? पूर्ण संख्या प्लस उचित भिन्न बराबर मिश्र भिन्न, वो खाने वाला मिश्री नहीं। यस, तो हम लोग देखें जैसे अब एक एग्जाम्पल से इसको समझें तो ज्यादा दिमाग पे स्थायित्व लाएगा, अच्छी तरह से दिमाग पे इसकी छाप पड़ेगी। ऐसे कोई पूर्ण संख्या ले लें हम लोग 1, और कोई उचित भिन्न ले लें जिसका अंश छोटा है, मान लीजिए 3/4, और ये दोनों को जोड़ दीजिए तो ये जो भिन्न बनेगा वो बन जाएगा 1.3/4। जोड़ेंगे तो जोड़ के देखिए, बटा कुछ नहीं थे 1, 4 1 का लघुत्तम 4 आएगा, 4 आएगा, और 1 चौके 4, 4 प्लस 4 एकम 4 3 एकम 3, 7/4। जब इसको तोड़ेंगे 4 से भाग देंगे साथ में तो 1 बार जाएगा और 3 शेष बचेगा, 3 ऊपर में, इसलिए ये प्लस चिन्ह हटा देते हैं तो पूर्णांक हो जाता है और यही चीज आ जाएगा 1.3/4। अब 4 एकम 4 और 3 7/4, यही हो गया मिश्र भिन्न। क्या हो गया? मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न में वास्तव में ये विषम भिन्न है। मिश्र भिन्न है क्या? विषम भिन्न है, जिसमें पूर्ण संख्या छिपी हुई रहती है और दूसरा उचित भिन्न होता है। जैसे ही पूर्ण संख्या से अलग कर देंगे तो ये जो बचेगा दूसरा पार्ट इसका वो उचित भिन्न हो जाएगा। तो हम लोगों ने आज क्लास 7th में जो दूसरा चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे थे उसमें बेसिकली मूल परिभाषाओं को समझा है, और जब परिभाषा समझ में आ गया है तो हम लोग आसानी से फिर क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे, हल करेंगे। इसमें कहीं कोई समस्या आने को ही नहीं है। यदि ये परिभाषाएं कहीं कंफ्यूजनल रह गया तब फिर हमें क्वेश्चन बनाने में कठिनाई होगी। इसलिए परिभाषा को आप सभी छात्र बढ़िया से तैयार कर लेंगे और तैयार करके 2 से 3 बार इसे लिख लेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा रिव्यू करते हैं और रिव्यू में जानते हैं कि हमें क्या क्या हमने देखा और क्या क्या सीखा। छात्रों, हमने आज भिन्न की परिभाषा को देखा। भिन्न क्या है सबसे पहले ये जाने। हम लोगों ने देखा कि भिन्न एक संख्या है जो संख्या रेखा पर पूर्ण के भाग को दर्शाता है। पूर्ण क्या है? सपोज करें ये हमारा मार्कर पूर्ण है, ये हमारा कलम पूर्ण है। इस कलम को जैसे ही टुकड़ों में बांट देते, बराबर 2 भागों में बांट दिए तो एक भाग हमारा 1/2 हो गया, ये दूसरा भाग भी 1/2 हो गया, जैसा कि हमने इस फ्रैक्शन के माध्यम से दिखाया था। अब दूसरी बात, इस टुकड़े को 1/2 टुकड़े को फिर 2 भाग में बांटते हैं तो उसका फिर जो पार्ट होगा वो 1/4 होता है। तो भिन्न हमने देखा। फिर हमने क्या देखा? भिन्नों को हमने परिभाषित करने के पश्चात उसको टाइप्स में डिवाइड किया। कितने टाइप्स हैं इसके? तो भिन्न के टाइप्स हमने देखा, इसके टाइप्स 3 मिले। पहला उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न नहीं, दूसरा विषम भिन्न और तीसरा मिश्र भिन्न। छात्रों, इस तीनों भिन्नों को हमने परिभाषित किया। उचित भिन्न क्या है फिर से एक बार देखेंगे, जिसका अंश हर से छोटा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं। विषम भिन्न किसे कहते हैं? जिसका अंश हर से बड़ा हो, जैसे 5/4, 7/2, 13/5, ये सभी जिसका अंश बड़ा हो वो विषम भिन्न है। मिश्र भिन्न में क्या होता है? कोई एक पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का ये मिश्रण होता है, संयोजन होता है। यानी मिश्र भिन्न बराबर पूर्ण संख्या प्लस उचित भिन्न। तो इसको भी हम लोग देखें, और ये वास्तव में मिश्र भिन्न विषम भिन्न ही है। और जब इसमें हम इसको डिवाइड करके अलग करते तो पूर्ण संख्या जैसे अलग होती है तो ये उचित भिन्न बचता है उसके बगल में।
तो इस प्रकार 3 प्रकार के भिन्नों के टाइप्स और भिन्न की परिभाषा जब क्लियर हो गया तो हम लोग भिन्नों की तुल्यता के बारे में देखेंगे। तुल्य भिन्न क्या है? एक भिन्न को तुल्य भिन्न में भी कन्वर्ट करते हैं और फिर उसका लघुत्तम रूप में भी आते हैं, समान भिन्न की चर्चा करते हैं। कुछ और एक दो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जिसको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन भी देखेंगे। ऐसे हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 को अपनी कॉन्सेप्ट के आधार पर, जैसा कि मैंने परिभाषा बताया है, आप ट्रायल करेंगे। यदि कुछ क्वेश्चन बन के आ सकता है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से 3 के बीच में कोशिश करें खुद से। यदि होता है, मैं समझता हूँ जो परिभाषा में बताया हूँ उससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और फिर हम लोग अगली कक्षा में एक्सरसाइज 2.1 को शुरू से भी देखेंगे और बहुत तेज़ी से आगे चलेंगे। तो आज की कक्षा हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। तो हम समझते हैं, पूरा मुझे यकीन है कि आप लोग को फ्रैक्शन समझ में आया होगा और फ्रैक्शन के टाइप्स भी समझ गए होंगे, जिस आधार पर 2.1 को आप कुछ हद तक शॉर्ट आउट करके आएंगे, देख कर आएंगे, समझ कर आएंगे, कुछ क्वेश्चन बना कर आएंगे। धन्यवाद।